देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस पूरी क्राइसिस के नतीजे में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, मैं इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल से एड्रेस कर रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स की ऐसी हैं जो अपनी सर्वाइवल के बारे में सोच रही होंगी। सर्वाइवल से मुराद ये है कि वो अपने कोर की तरफ होंगी, और कोर का मतलब ये है कि जिस हालत में वो कोविड-19 से पहले थे, हम उसी कोविड-19 के बाद उसी सूरत हाल के अंदर आ जाएं। मसलन एक स्कूल के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोबारा रिटेन हो जाएं, स्कूल पहले उसी कंडीशन में आ जाए और हम अपने इस कह लीजिए कि इदारे को बचा सकें। ये हमारा प्राइमरी फोकस है। लेकिन इसके साथ साथ जब कोई क्राइसिस आता है तो उस क्राइसिस के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होती हैं। जब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं तो कुछ चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो दूसरे की वीकनेस होती है, और जो दूसरे की वीकनेस होती है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर हम दूसरों की स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेसेस को सामने रखते हुए, और जिन चीज़ों में हमारी स्ट्रेंथ है और दूसरे की वीकनेस उसको सामने रखते हुए हम एडजस्टेंट की तरफ जाएं, और एडजस्टेंट की तरफ का मतलब ये है कि हम कुछ न्यू कंपनीज की तरफ जाएं, कुछ नए वेंचर्स की तरफ जाएं, कुछ नए पार्टनरशिप की तरफ जाएं। जिस तरह मैंने आपको पुर्तगाल के बारे में कहा कि जब ये क्राइसिस पैदा हुआ तो पुर्तगाल ने पोस्ट ऑफिस वालों के साथ एक पार्टनरशिप की, और पोस्ट ऑफिस वालों को ये जरिया बनाया कि वो बच्चों के घरों को वर्कशीट को पहुंचा सकें। ज़ाहिर है ये काम स्कूल बराह रास्त खुद नहीं कर सकता था, लिहाजा इस पूरी में अपने कोर को सिक्योर करना वो भी इम्पॉर्टेंट है, और कोर के साथ साथ जो एडजस्टमेंट का मतलब है कि हमारे लिए जो नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही है उसमें हमें आपस में कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। कुछ इदारे ऐसे भी होंगे जो इस पूरे क्राइसिस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल की तरफ जाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब ये है कि वो इस क्राइसिस के नतीजे में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और लर्निंग के हवाले से एक्सप्लोर करेंगे और उसके अंदर बड़ा ब्रेक थ्रू करेंगे। मैं इस बात को समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये एक एयरलाइन है, इस एयरलाइन का नाम फ्लाईबी है। ये 2009 की बात है, जब मैं जर्मनी से नॉर्वे की तरफ सफ़र कर रहा था तो मैंने इस एयरलाइन पे बैठा था। इस कोविड-19 के दौरान में जब मैं दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा था तो मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि फ्लाईबी नामी एयरलाइन, जिसके पास जो ब्रिटिश एयरलाइन है, जिसके पास पिछले साल 1.5 लाख के करीब कस्टमर थे, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल इनके कस्टमर्स की तादाद 5 लाख के करीब हो जाएगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, मार्च के महीने में ये एयरलाइन जो है वो कोलैप्स हो गई, और कोलैप्स होने के नतीजे में इसके 2,500 एम्प्लॉइज जो हैं वो एक तरीके से फारिग हो गए। ये एयरलाइन जो कोलैप्स हुई, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और एयरलाइन आपको दिखाता हूँ। ये भी एक बहुत मशहूर एयरलाइन है, 35 ईयर्स ओल्ड एयरलाइन है, वर्जिन अटलांटिक के नाम से है, ब्रिटिश एयरलाइन। ये जो एयरलाइन है, इस एयरलाइन का जो ओनर है रिचर्ड, ये ओनर 2007 में दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में शुमार होता था। इस वक्त भी दुनिया के 500 अमीर तरीन लोगों में 324 पे इसका नंबर आता है। लेकिन इस लॉकडाउन ने इसको भी दिवालिया कर दिया है, और इसने इस एयरलाइन के हवाले से पिछले 2 हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो इसको 2 हफ्ते की अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए 4 मिलियन पाउंड से ज़्यादा रकम की ज़रूरत थी, और उसने अपने एम्प्लॉइज की इस नीड को पूरी करने के लिए अपना एक आयरलैंड जो उसने ख़रीदा हुआ था उसको वो आयरलैंड बेचना पड़ गया। 8,500 एम्प्लॉइज इस इदारे में काम करते हैं। इस इदारे का ओनर जो है, जिसके 35 कंट्रीज के अंदर बिजनेसेस है, 8,500 तो सिर्फ वर्जिन अटलांटिक में काम करते हैं, जबकि इसके पास 70,000 के करीब एम्प्लॉइज है दीगर बिजनेसेस में। उसने भी इस क्राइसिस के अंदर जो है, जो दुनिया के बिलियनियर्स में शुमार होता है, बरतानिया की गवर्नमेंट से हेल्प मांगी है, और इनिशियली $500 मिलियन की मांगी है। वो समझता है कि अगर ये नहीं मिल सका तो इसके लिए इस एयरलाइन को चलाना मुमकिन नहीं होगा। बरतानिया की गवर्नमेंट ने गो कि इसको ये लोन देने से भी इनकार किया हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि ये उसने सोचा भी नहीं होगा, टाइकून था, लेकिन इस क्राइसिस के अंदर उसको अपना कोर बचाना भी मुमकिन नहीं हो रहा, और जो एयरलाइन बंद हो गई है उसमें भी उसका एक मेजर शेयर था। लेकिन यहाँ पे जहन में ये रहना चाहिए कि इस क्राइसिस के अंदर अगर हम थोड़े विजिलेंट रहें, और उसके अंदर अगर हमारे अंदर वो 4 क्वालिटी जिसका जिक्र मैं अभी आगे जाके करूंगा जो लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए, अगर वो अपने अंदर हम पैदा कर लें तो उसके नतीजे में क्राइसिस जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ में भी जो है वो बदल जाती है।